नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं झारखंड। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता की अध्यक्षता में जिले के सभी थाना प्रभारियों की क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में एसपी ने स्पष्ट कहा कि अपराध नियंत्रण और केस निष्पादन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले थाना प्रभारियों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी विभागीय कार्यवाही तय है। उन्होंने बताया कि जिले में विशेष पुलिस अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत नकली या चोरी की गाड़ियां, गलत कागज वाले वाहनों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही होगी। एसपी ने हेलमेट चेकिंग अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। बैठक में ये भी निर्णय हुआ कि जेल से रिहा अपराधियों का सत्यापन थाने स्तर पर किया जाएगा और गंभीर अपराधों में शामिल लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। एसपी मेहता ने कहा, कानून का पालन ही सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है, इसलिए हर नागरिक ट्रैफिक नियमों का पालन करे। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। गोष्ठी बैठक की गई है जिसमें हम लोग यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जामताड़ा में जो पुलिसिंग की जो इनके द्वारा की जा रही है वह सही है या नहीं, इसकी एवैल्यूएशन आज मेरे द्वारा किया गया है। जिन थानेदारों ने केस के निष्पादन सही किए हैं उसे पुरस्कृत भी किया जा रहा, और जिन थानेदारों ने अच्छा कार्य नहीं किया पिछले महीने उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ बताना उचित होगा कि अभी जामताड़ा में कल से पूरे ज़िले में एक गाड़ी जो खास करके जो नकली गाड़ी है या जिनके पेपर गलत तरीके हैं या चोरी की गाड़ी है, उन गाड़ियों की पकड़ धकड़ की एक महाअभियान हम लोग चालू करेंगे, जिसमें यातायात के नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मेरे स्तर से सभी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हेलमेट को तो लगातार हम लोग जिस तरह परस्यू किए हैं उसको और भी हम लोग रफ्तार बढ़ाएंगे, और साथ साथ में यहाँ पे जामताड़ा थाना क्षेत्र के अमलाबनी निवासी युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। युवक रानीगंज से लौटते समय कोट रोड के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने इंसानियत का परिचय देते हुए अपने वाहन से घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के प्रतिनिधि अजहरुद्दीन अस्पताल पहुंचे और शोक व्यक्त किया। मंत्री जी ने फोन पर परिजनों से बात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और शीघ्र जामताड़ा पहुंचने व मुआवजे का भरोसा दिया। प्रारंभिक जांच में ये मामला हिट एंड रन का प्रतीक हो रहा है। मौके पर एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और सिविल सर्जन को बुलाकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इस घटना पर जामताड़ा जिला कांग्रेस परिवार ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। झारखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर बुधवार को दुमका में सुबह ए झारखंड कार्यक्रम के तहत एक रंगारंग स्ट्रीट डांस का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य और लोकगीतों के माध्यम से झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया। नगाड़ों की गूंज और झांझ की थाप पर थिरकते कलाकारों ने ऐसा माहौल बनाया कि पूरा दुमका लोक संस्कृति की रंगों में डूब गया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने जनजातीय नृत्य की अद्भुत छटा बिखेरी और दर्शकों को झारखंड की संस्कृति की जड़ों से जोड़ा। लोकगीतों के माध्यम से कलाकारों ने राज्य के गौरवशाली इतिहास, परंपराओं और एकता के संदेश को भी जन जन तक पहुंचाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, विद्यार्थी और सांस्कृतिक संस्थानों के सदस्य मौजूद रहे। लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दुमका में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अमर शहीद सिद्धो कान्हू और बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं की साफ सफाई से हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और समाज में स्वच्छता व आत्मगौरव का संदेश दिया।
कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जनजातीय गौरव दिवस ने देश के आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दी है। शाम को कार्यकर्ताओं ने प्रतिमाओं पर दीप जलाकर धरती आबा को नमन किया। कार्यक्रम में परितोष सोरेन, पवन केसरी, मार्शल टूडू समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। धनसार थाना क्षेत्र में बीते दिन पत्रकारों पर हुए हमले के मामले में झरिया विधायक रागिनी सिंह गुरुवार को पाटलिपुत्र अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने घायल पत्रकार सत्येंद्र चौहान से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि देश के चौथे स्तंभ पर हमला किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनबड़ अपराधियों ने बात न मानने पर पत्रकारों पर जान से मारने की नीयत से हमला किया, जो अत्यंत निंदनीय है। रागिनी सिंह ने प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्यवाही की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सदन में पत्रकार सुरक्षा कानून का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाएंगी, ताकि भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके। धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। लगातार कल हमला किया गया, क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, विश्वकर्मा में आज नहीं, हमको लगता है कि लंबे समय से गुंडागर्दी हुआ है। और कुछ ही दिन पहले आप देखे हैं कि किस तरह से बुधन मंडल का हत्या हुई थी, और उसी का परिणाम है, प्रशासन का लापरवाही का परिणाम है कि छूट का देन है कि आज हमारे पत्रकार भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। वो पत्रकार भाई जो सही गलत कभी किसी का पक्ष नहीं, जो सही है उसी को दिखाने के ये लोग काम करते हैं, चाहे दिन हो या रात हो या धूप हो छाँव हो। लेकिन ये लोग के आंख में थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं है। झारखंड राज्य के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पूरा राज्य उत्सव के रंग में डूबा हुआ है। इस बार स्थापना दिवस को युवा झारखंड थीम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बोकारो जिला प्रशासन की ओर से देर रात शहर के कई इलाकों में रंगारंग स्ट्रीट डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीसी अजयनाथ झा, डीडीसी एसजीएम सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारी भी शामिल हुए और कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद लिया। झारखंड के पारंपरिक गीत संगीत और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को उत्सव में बना दिया। डीसी अजय नाथ झा ने कहा, जहां गीत संगीत है वहीं खुशहाली है। ऐसी पहल समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। हमारा प्रयास रहेगा कि हर जिले के अलग अलग स्थानों पर इसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाए। स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया और झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई ऊर्जा से जीवंत कर दिया। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। अगर नृत्य है, संगीत है, उन्मुक्तता है, वहीं खुशहाली है, वहीं प्रसन्नता है। तमाम पीड़ा, दुख सबको हम इस नृत्य संगीत के माध्यम से अलग कर देते हैं। जितनी देर हम इस वातावरण में रहते हैं, हम उन्मुक्त होते हैं, हम खुश होते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये आज जो कार्यक्रम हुआ है, इसको हर गांव में, हर पंचायत में शुक्रवार के शाम में हर गांव में एक संगीत मंडली बने और संगीत और नृत्य का कार्यक्रम हो, और समस्त बोकारो में एक ऐसा माहौल बने कि शुक्रवार की संध्या एक संगीत का कार्यक्रम है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दुमका परिसदन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव कांत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज को सम्मान और सशक्तिकरण की नई दिशा दी है। उन्होंने बताया कि देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चयन मोदी जी की संवेदनशील सोच का प्रतीक है। पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन आज भी आत्म गौरव का प्रतीक है। मोदी सरकार ने उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर पूरे देश में आदिवासी नायकों के योगदान को सम्मान दिया है। वहीं परितोष
सोरेन ने कहा कि एकलव्य विद्यालय, वनधन योजना और TRI-FED जैसी योजनाओं जनजातीय समाज की आर्थिक रीढ़ बन रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन ने युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष गौरवकांत जी, हमारे वरिष्ठ नेता परितोष सोरेन जी, सम्मानीय ST मोर्चा के जिला अध्यक्ष और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेत्री अंजुला हिमरन जी, नवल जी, मीडिया के साथ में हमारे उपाध्यक्ष ऋषिराज टुडू जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तमाम मीडिया के साथीगण, जैसा कि आज हमारे ST मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश जी ने बताया कि आज जनजाति गौरव हमारे अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।